मैंने एक सवाल पूछा था Naukri.com के फाउंडर संदीप बच्चनदानी सर से। मैं कहा सर, आपने आज तक कोई बिजनेस को ऑटो पायलट मोड पे जाते हुए देखा है? डॉक्टर सौरभ सर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स ड्रीम के अंदर। सर कैसे हैं सर आप? प्लेजर इज ऑल माइन टू बी हियर। थैंक यू सो मच। एक बिजनेस कोच है जी बिजनेस मेंटर है जी बिजनेस ऑनर्स को आप बहुत सारी चीज़ सिखाते हैं, जी बिजनेस को ऑटो पायलट मोड पे ले जाना सिखाते हैं। पॉडकास्ट की शुरुआत थोड़ी सी ड्रामेटिक हो सकती है। क्यों हो सकती है सर? क्योंकि आप ऑटो पायलट की बात करते हैं और मैंने एक सवाल पूछा था Naukri.com के फाउंडर संदीप बच्चनदानी सर से। मैं कहा सर, आपने आज तक कोई बिजनेस को ऑटो पायलट मोड पे जाते हुए देखा है, या आपका बिजनेस ऑटो पायलट मोड पे है? क्या सेल्स अब कुछ अपने आप आ रही है? आपके पास 1000 लोग हैं सेल्स वाले, स्टिल आप काम कर रहे हो। तो अभी उन्होंने मेरे को पूछा, अभिषेक क्या आपने देखा है? मैंने बोला मैंने तो नहीं देखा सर। तो बोला मैंने भी नहीं देखा है। तो यहीं से शुरुआत करेंगे इस पॉडकास्ट की सर, कि क्या वास्तव में एक बिजनेस ऑटो पायलट मोड पे आ सकता है, और ऑटो पायलट का मतलब होता क्या है सर? कुछ 500 साल पहले या कहीं 1000 साल पहले सोचा जाता था कि धरती स्ट्रेट है, बट धरती स्ट्रेट नहीं थी, धरती गोल थी। तो कोई चीज़ जो हमने अनुभव नहीं करी है, जो नहीं देखी है, उसका मतलब ये नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं करती। ऑटो पायलट अचीवेबल है, वेरी मच अचीवेबल है, लेकिन इसको करने के लिए चाहिए तपस्या। एक बिजनेस ओनर को कुछ महीने की तपस्या करनी पड़ती है, जिससे कि वो अपने बिजनेस को ऑटो पायलट पर चला सके। और ऐसी क्या तपस्या होगी सर वो? इसमें बहुत सी स्टेप्स हैं तपस्या के। हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन से। माइंडसेट शिफ्ट करना पड़ता है, लिमिटिंग माइंडसेट को हटाना है, लिमिटिंग बिलीव्स को हटाने हैं। उसके बाद सेल्फ एफिशिएंसी, सेल्फ प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है। योर बिजनेस इज एज एफिशिएंट एज यू आर। जितने हम एफिशिएंट हैं उतना ही एफिशिएंट हमारा बिजनेस होने वाला है। तो अपने ऊपर काम करना होगा। अ लॉट ऑफ पीपल मेक मिस्टेक्स। लोग क्या करते हैं, बिजनेस में बहुत हार्ड वर्क करते हैं, उससे कम हार्ड वर्क अपने आप को चेंज करने में लगेगा। अगर अपने आप को बदल लिया तो बिजनेस अपने आप बदल जाएगा। कि आप सिर्फ उन्हीं लोगों को मेंटर करते हो, कोचिंग देते हो जो पढ़े लिखे हैं, जो पढ़ाई करते हैं, जिन्होंने BBA करी, MBA करी? क्या उनको सेल्फ लर्निंग हमेशा करते रहने पड़ेगी, तभी वो एक अच्छे बिजनेसमैन बन पाएंगे? गुड क्वेश्चन। एक्चुअली क्या है कि जब हम फॉर्मल एजुकेशन से बाहर आ जाते हैं, BBA कर ली, MBA कर ली, फॉर दैट मैटर BBA MBA करी या नहीं करी मैटर नहीं करता, फॉर्मल एजुकेशन से बाहर आ गए तो हमारे पास सीखने के अवसर घटते चले जाते हैं। 2 तरीके हैं सीखने के, या तो ठोकर खाकर सीख लो, या सीख लो कि ठोकर ना लगे। मैं ये मानता हूँ, मोटी मोटी बात ये है कि सीखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। दुनिया बदल रही है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बदल रहे हैं, बिजनेस स्ट्रैटेजी बदल रही है, कस्टमर एक्सपेक्टेशन बदल रही है, कस्टमर बिहेवियर बदल रहा है, सोसाइटी बदल रही है, लैंग्वेज बदल रही है, माइंडसेट बदल रहा है। हर चीज़ बहुत तेज़ी से बदल रही है, हमारी कल्पना से तेज़। आज रात हम सोते हैं, कल सुबह उठते हैं, विश्व भर में कहीं ना कहीं 100 से ज़्यादा इनोवेशंस हो जाते हैं। चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। आपसे सवाल है, अभिमन्यु था चक्रव्यूह में महाभारत में, जब वो फंसा तो अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में फंसने पर अपने सर पर क्या उठाया था? चक्री उठाया था, चक्र उठाया था, पर रथ का पहिया ही उठाया था। रथ का पहिया यानी कि व्हील। इसका मतलब 7000 साल पहले इंसान के पास व्हील था, लेकिन सिर्फ 150 साल पहले ऑटोमोबाइल आया। सो फ्रॉम व्हील टू ऑटोमोबाइल हजारों साल लगे, लेकिन जैसे ही ये क्रांति आई है पिछले 100-125 सालों में, इंसान रुका नहीं है। चीज़ें बदलती चली गई हैं। अंतरिक्षयान, आप चाहे किसी प्लैनेट पे चले जाएं, चंद्रमा पे जा रहे हैं, हम AI कर रहे हैं, हम इंटरनेट चला रहे हैं, चीज़ें बहुत तेज़ी से बदली हैं। पिछले 10-20 सालों में चीज़ें बहुत तेज़ी से बदली, अगले 20-30 सालों में और भी तेज़ी से बदलेंगी। क्योंकि बदलाव इतनी तेज़ी से हो रहा है, तो ये ज़रूरी है बिजनेस ओनर के लिए कि बदलते समय के साथ खुद को बदलना, नई चीज़ों को सीखना, अपनी सीखी हुई चीज़ को और बेहतर करना, नहीं तो हम बहुत जल्दी इर्रेलेवेंट हो जाएंगे।